न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवतस्तदाश्रयः, न यत्र यज्ञेश मखामहोत्सवान्, सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। आप विचार करिए कितने भाग्यशाली हैं। नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, जहां भगवान की कथा नहीं है। नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सवान, जहां भगवान का यज्ञ मंडप नहीं है, यज्ञ आदि की ध्वनि नहीं है, स्वाहाकार नहीं है, जहां भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का दर्शन नहीं है। नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवतस् तदाश्रयः, नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सवान। यदि कथा नहीं है, यज्ञ नहीं है, भगवान के उत्सव महोत्सवों का दर्शन नहीं है, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का दर्शन नहीं है, तो भगवान व्यास कहते हैं सुरेश लोको पिना वैसा से बताम। फिर वो इंद्र का लोक भी हो तो हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं है, फिर हमें उस इंद्र के लोक का भी कोई प्रयोजन नहीं। भक्त तो इंद्र के लोक को बहुत अच्छा नहीं मानते। हम आपसे कुछ निवेदन करें। कई बार ना, जब हमारे माता पिता का शरीर पूरा हो जाता है तो उनके चित्र आदि हम लोग घर में रखते हैं और उस चित्र के नीचे लिख देते हैं स्वर्गवासी। कई बार ऐसा लिख देते हैं। अच्छा, हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं, सच्ची बात बताइए, स्वर्ग कोई बहुत अच्छी जगह है क्या? श्री सद्गुरुदेव भगवान की। तो मैं निवेदन कर रहा था, थोड़ा सावधान होकर सुनिएगा और पुनः अपने मन को कथा में लगाएं। हम लोग अपने जो पूर्वज होते हैं उनके चित्र के नीचे लिख देते हैं स्वर्गवासी। स्वर्ग बहुत अच्छी जगह नहीं है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। स्वर्ग तो एक 5 स्टार होटल है, आपने पैकेज ले रखा है 5-7 दिन का। आप होटल में जाइए, वो बाहर बड़ी सी टोपी लगा के आपका सामान भी नहीं उठाने देगा, आपको तत्काल स्वीकार करेगा, सर आपको रूम खोल देगा। और जब आप फोन लगाएंगे, जो कहेंगे आपके पैकेज में सब है तो सब आएगा। और 7 दिन जैसे ही पैकेज पूरा होगा, सुबह 9 बजे एक फोन बजेगा, सर चेकआउट कितने बजे कर रहे हैं, कितने बजे प्रस्थान करेंगे? आप कहो भैया इतनी अच्छी सेवा आप लोग करते हैं, बताओ, इतना तो हमारे घर में किसी ने नहीं सुना हमारा। समय पे बाल भोग, समय पे राजभोग, जो चाहा सो आपने दिया। अब तो हमारा मन है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब तो यहीं रहेंगे। तो वो कहेगा महाराज आपका पैकेज 7 दिन का ही था, या तो पैकेज बढ़ा लो और नहीं तो प्रस्थान करो। यदि आप जिद करेंगे तो जो आदमी हाथ जोड़ रहा था, जो सेवा कर रहा था, वही धक्का देके होटल से बाहर कर देगा और निकाल दिए जाओगे। तो स्वर्ग तो हमारे पुण्यों के द्वारा अर्जित एक व्यवस्था है, उससे अधिक कुछ नहीं है। तो अपने पूर्वजों के नाम के नीचे स्वर्गवासी लिखना बहुत बहुत उपयुक्त नहीं है, क्योंकि स्वर्ग से तो धक्का खा के दोबारा यहां आना पड़ेगा। स्वर्ग स्थायी व्यवस्था नहीं है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। पुण्यों का भोग होगा तो मृत्यु लोक में पुनः भेज दिए जाओगे। अरे लिखना ही है तो अपने पूर्वजों के नाम के नीचे लिखो गोलोकवासी। हाँ, भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जहां जाके कोई लौटता नहीं है, नित्य लीला सदस्य बन जाता है। लिखना ही है तो लिखो कैलाशवासी, लिखना है तो लिखो साकेतवासी। कम से कम अपने पूर्वजों के निमित्त विचारधारा तो हमारी पवित्र हो।
तो स्वर्ग आदि लोगों की संपत्ति को साधक स्वीकार नहीं करता।